साथियों नमस्कार। साथियों मैं नौशाद अली, विश्व भारती सेवा संस्थान उपाध्यक्ष। साथियों कल से जिस तरह से सहारा रिफंड पोर्टल के संबंध में मैसेज प्रकाशित हो रहा है और उसके बाद तरह तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है बहुत सारे YouTube चैनल जो अपने को वे बड़ा ज्ञानी समझते हैं, वे चैनल इसमें भी पॉजिटिव की तलाश कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों से कि इसमें कौन सा पॉजिटिव है। जो रिएक्शन आ रहा है, जो कहे जा रहा है बार बार, लगभग जितने भी SMS जमाकर्ताओं के पास आए हैं उन सभी SMS में रिजेक्शन आया है और किसी भी मैसेज में अप्रूवल नहीं आया। और जैसे YouTube चैनल बार बार कह रहे हैं, आज भी कुछ लोगों ने अपनी वीडियो अपलोड की है कि नेगेटिव में पॉजिटिव ढूंढिए। भाई पॉजिटिव क्या ढूंढने वाली बात है? अगर कोई हमें बताए कि उसमें पॉजिटिव क्या ढूंढना है। पैसा हमने सहारा में जमा किया, सरकार ने जिम्मेदारी ली, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इन जमाकर्ताओं को भुगतान किया जाए, लेकिन ये तरीका कौन सा था कि पोर्टल लाओ। माननीय कोर्ट ने कोई पोर्टल की बात थोड़ा की थी। जब लाखों करोड़ों आवेदन CRC सेंटर रजिस्टर्ड व कोऑपरेटिव सोसाइटी में चले गए, क्यों नहीं सेंटर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने उन आवेदनों को संज्ञान लिया तो सिर्फ उन्होंने अपना काम निकालने के लिए संज्ञान लिया, यानी कि उन आवेदन को माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा कि हमारे पास इतने आवेदन आ चुके हैं। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा सीधा हुआ पोर्टल लाए। अब पोर्टल आ गया, सबसे पहले तो पोर्टल चल ही नहीं रहा था, लेकिन अब पोर्टल चल रहा है तो बहुत सारी खामियां पोर्टल के अंदर है। और रही सही कल की बात आ गई, कल से मैसेज आ रहे हैं और बहुत सारे साथियों के पास में आज शाम भी बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं, आज रात भी बहुत सारे मैसेज आए थे, हमने देखे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं उन वीडियो बनाने वालों से कि आप कौन सा आपदा में अवसर ढूंढ रहे हो भाई? क्या आपने कहा कि सरकार या CRC या सहारा इस तरह के मैसेज कहीं को करा रहे हो? क्या जमाकर्ता के द्वारा दिया गया बॉन्ड और पासबुक नहीं थी? क्या सहारा ने उन बॉन्ड पासबुक का पैसा लेकर अपने यहाँ जमा नहीं किया? तो फिर रिजेक्शन किस बात का? अपलोड किया तो बॉन्ड तो क्या? तो साथियों मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को डिनाई करें, ऐसे लोगों के बातों में ना आए, और जिस योजना हम लोग बना रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाने की, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हम यही सब चीज़ें रखेंगे। समझ में बात नहीं आती कि आखिर ऐसा कौन सा लगाव है इन YouTube चैनल वालों को, कौन सा लगाव है सुब्रत राय से या सहारा से, और मैं कहता हूँ कि सरकार से क्या लगाव है कि निगेटिव में पॉजिटिव ढूंढते हैं। अरे आप सीधा कहिए, सरकार जो कर रही है, सहारा जो कर रही है, और जिस तरह का मैसेज फ्लैश किया जा रहा है या आ रहा है उन लोगों का, जिसमें रिजेक्शन दिखाया जा रहा है, तो वो गलत है, वो गलत मैसेज है। सबसे पहले सरकार की नीयत पर तो सवाल खड़ा होता है। वैध जमा धन की कौन सी बात आई? अरे इस सभी का जितने लोगों ने जमा किया है सभी तो वैध है, अवैध कौन सा है? कोई अवैध नहीं है, सब वैध है। वैध का मतलब हो सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो भाषा में, लैंग्वेज में, कि जो पैसा डिपॉजिट है उसको वैध मानते हो, या फिर उसको मानते हैं जो सर्टिफिकेट सहारा ने जारी किया है, जो उसमें पैसा जमा है उसको वैध मानते हो। ये भी क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन साथियों मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, सीधा सरल उपाय था और ये होना भी चाहिए था। पैसा सहारा को दिया, कंप्लेंट CRC में गया, क्योंकि CRC ने, भारत सरकार ने सहारा को लाइसेंस दिया था, और उसके बाद 18 तारीख को पोर्टल लॉन्च के अंदर जिस तरह की बहुत सारी खामियां हैं, और यहाँ तक कि माननीय अमित शाह ने कहा था कि पूरा सहारा का डाटा चारों क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो पोर्टल पर लोड है, जबकि आप सब जानते हो कोई भी डाटा पोर्टल पर लोड नहीं है। जो भी लिए जा रहा है वो डाटा लेकर वो सहारा की सोसाइटी को प्रेषित किया जा रहा है, और सहारा अपने हिसाब से उस पर संज्ञान ले रही है, अपने हिसाब से उसको आगे बढ़ा रही है। तो ये कौन सी बात हुई? देखिए
इसमें सीधी सीधी बात है, सहारा ने गलत किया, सरकार भी गलत कर रही है, और जो सरकार को अच्छा या ठीक बताने का या पोर्टल को सही कराने का प्रयास कर रही है, मैं मानता हूं कि वो भी गलत कर रहे हैं। पोर्टल का विरोध पहले भी था, पोर्टल का विरोध आज भी है, और पोर्टल का विरोध हमेशा रहेगा भी। ठीक है, पोर्टल पे हम जमा करा रहे हैं, अप्लाई करा रहे हैं, पोर्टल पर 10,000 रुपये के लिए अप्लाई नहीं करा रहे हैं, हम अप्लाई करा रहे हैं सीधे सीधे, हम सरकार के समक्ष पूरा डाटा रखने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहीं नहीं लिखा कि 10,000 रुपये देंगे, 10,000 रुपये देकर उनका निस्तारण कराओ, नहीं लिखा। बहुत सारी चीज़ें हैं। साथियों, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप ऐसे लोगों के बहकावे में मत आए। ऐसी वीडियो को देख के उनके कमेंट बॉक्स में उनसे सवाल करें कि आखिर आप चाहते क्या हो। उनसे सवाल करें कि जो कानूनी प्रक्रिया होनी थी, जो कानून के तहत होना था, वो क्यों नहीं हुआ। पिछले काफ़ी समय से वे लोग वीडियो बना रहे हैं और अपनी बातों को बता रहे हैं, जबकि अपनी बातों को उनका रखने का तरीका बहुत अच्छे से होता है, और सामने वाले को लगता है जो ये बात कह रही है वही बात सही है, जबकि वो बात बार में कह भी रही है। ऐसा नहीं है, वो खुद कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ। उनका कहने का मतलब है कि मैं कह रहा हूँ कि कोई आधिकारिक रूप से नहीं आया, लेकिन उनका बात रखने का इतना शालीन और इतना अच्छा तरीका है कि वे लोग अपनी बातों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। और इसी के चलते लोग भ्रमित हो जा रहे हैं, इसी के चलते भ्रमित हो जा रहे हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि जो CRC पोर्टल पर लिखा हुआ है या उनके लॉ में लिखा हुआ है या जो उनके दिशा निर्देश में लिखा है, उससे बाहर जाके कोई कुछ नहीं कर सकता, न कोई अपनी तरफ से ये कह सकता, और कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन वे कहते हैं। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आप सब लोग पूरी तैयारी कीजिए, क्योंकि ना तो सरकार की नीयत ठीक है और ना सहारा की नीयत ठीक है। और कुछ लोग, जैसे मैंने बताया, कि वो सरकार और सहारा के इस प्रक्रिया को बार बार निगेटिव में पॉजिटिव ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, देखना ना, आप एक चीज़ देखिए, माफ़ी चाहूँगा, आप एक चीज़ देखिए, लाखों लोग, यानी कि 80 लाख लोग लाइन में लग गए, 1 करोड़ 2 करोड़ लोग लाइन में लग गए। क्या सहारा में पैसा जमा किया था कि इसीलिए पैसा जमा किया था कि हम लाइन में जाके, पोर्टल पे जाकर, बैंकों की लाइन में जाके बैंकों को समन करेगी कि हमारा बैंक सेंडिंग कर दे, हमारा फलाना कर दे, ढिमका कर दे? नहीं ना। और वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा घोटाला किया है, वो व्यक्ति आज भी खुल्लम खुल्ला शादियों में जाता है, फंक्शन में करता है, और हम परेशानी से गुजर रही है। इसी तरह जमाकर्ता बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रहा है। तो साथियों, मेरा जो कहने का मतलब है सीधा सीधा यही है कि आप वो वीडियो देखिए, लेकिन उनसे सवाल भी कीजिए कि आप सुधार की बात कीजिए ना, आप पैसा संपूर्ण भुगतान की बात कीजिए ना। आपकी नेगेटिव में पॉजिटिव ढूंढते हैं, आप पॉजिटिव में नेगेटिव ढूंढकर सरकार को, सहारा को सचेत कीजिए ना। आप उनकी कमियां बताइए ना सरकार को, आप लिखिए ना लेटर सरकार को, आप भेजिए पत्र सरकार को, आप सेंट्रल रजिस्ट्रार को पत्र भेजिए, सहारा को पत्र भेजिए। लेकिन जो सरकार कर रही है पोर्टल के माध्यम, और सहारा जिसका सहयोग कर रही है, सहारा जो कर रहा है, उस सरकार उसका सहयोग कर रही है, तो उसको आप भी सही कैसे ठहरा पा रहे हो? सही कैसे ठहरा पा रहे हो? ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। और ऐसी वीडियो बनाने से उन साथियों को बचना चाहिए, उन साथियों को ऐसी वीडियो बनाने से बचना चाहिए। क्योंकि मैंने कई बार उनके कमेंट बॉक्स में भी कहा है कि भाई आप इसका जवाब दीजिए। और रही RTI के बात, सारी RTI उनके पास है, हर चीज़ उनके पास है, क्यों नहीं कहते? जब RTI के जवाब में सीधा सीधा आया था कि जब अधिसूचना जारी होगी तो पोर्टल पर तब कीजिएगा, जब अखबार में अधिसूचना जारी होगी तब पोर्टल पे कीजिएगा। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या उन्होंने सवाल कि अधिसूचना जारी क्यों नहीं हुई? जिस व्यक्ति ने RT मांगी, हमने RTI मांगी, तो हम इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि कब अधिसूचना जारी होगी। अधिसूचना आज तक जारी नहीं हुई, आखिर क्या है? साथियों, सरकार की नीयत खराब है, सीधी सी बात है। और सहारा की नीयत तो पहले से ही 45 साल से खराब थी, अगर बात करें तो। सिर्फ उन्होंने भक्ताई दिखाते हुए, उन्होंने सिर्फ एक का चोला उड़ के और भारत माता की छवि के सामने हाथ जोड़कर
उन्हीं भारत माता को ठगने का प्रयास किया। ठगने का प्रयास नहीं, ठग भी लिया। तो साथियों, मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। और जिस तरह से विश्व भारती सेवा संस्थान माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाने की पूरी तैयारी कर चुका है, तो आप सब लोग सहयोग दीजिए और सहारा से, सरकार द्वारा सहारा से संपूर्ण भुगतान की मांग हम लोग करने जा रहे हैं। अपना सहयोग दीजिए, तन मन धन, और सोशल मीडिया के द्वारा आप अपना पूरा सहयोग दीजिए और ऐसे लोगों से सवाल कीजिए, ऐसे लोगों से पूछिए कि आप निगेटिव में पॉजिटिव क्या ढूंढना चाहते हो। जिन जमाकर्ताओं का रिजेक्शन आ जाएगा, क्या वे जमाकर्ता फिर दोबारा पोर्टल पर जाएंगे? वो अपने जन सेवा केंद्र पर फिर 100-200 रुपये देंगे? तो ऐसी स्थिति पैदा ना हो। अरे 30 दिन की बात जो आप कर रहे हैं कि 30 दिन के बाद कि 30 दिन बाद में फिर वो लोग निकल, यानी कि इस तरह पे जमाकर्ता और कार्यकर्ता इसी चक्कर में उलझे रहेंगे कि पहले आप 30 दिन हैं, 30 दिन के बाद 15 दिन, 45 दिन के बाद में आपका रिजेक्शन टूटेगा, फिर उसके बाद 30 दिन बाद फिर आप जाओगे, यानी कि सब इसी चक्कर में उलझे रह जाएंगे। वो जन सेवा केंद्र का चक्कर ही लगाता रह जाएगा। नहीं, ये कहीं से कहीं तक भी व्यवहारिक नहीं है, तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे वीडियो कुछ मिनट का, शायद ये 10-11 मिनट का वीडियो हो गया होगा, तो माफ़ी चाहता हूँ, लंबा नहीं लेना चाहिए था। और मैं वीडियो बनाने का काम नहीं करता ना, मैं वीडियो में बनाता, लेकिन मुझे मजबूरन ये वीडियो बनाना पड़ा। कल भी बनाया था और आज भी बना के इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अगर कोई बात है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, उसका सवाल का जवाब उसको दिया जाएगा। जी बोल, थैंक यू।